जय श्री कृष्ण। हमने पिछले श्लोक में क्या जाना कि श्री कृष्ण मूढ़ व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। और मूढ़ व्यक्ति कौन है? जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर के रूप को नहीं मानता, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। आज जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उनके सभी कार्य, सभी इच्छाएं कैसी होती हैं, उसका वर्णन श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं कि जो मेरे स्वरूप को नहीं मानता वो क्या है? मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेत सहा राक्षसीम असुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। कि जो व्यक्ति मेरे स्वरूप में विश्वास नहीं करता, और वह क्या होता है? वह प्रकृति की शक्ति से मोहित, ऐसे लोग असुरी और नास्तिकता का आश्रय लेते हैं। इसलिए उनके आत्म कल्याण की जो आशा है वो निरर्थक हो जाती है, उनका कल्याण होता ही नहीं। वे जो भी कर्म करते हैं उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनका जो भी ज्ञान होता है वो बेकार हो जाता है। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके लिए ईश्वर ने स्पष्ट ही कह दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की नास्तिकता उनके आत्म कल्याण के लिए बाधक बनती है, उसके ज्ञान को निरर्थक करती है, उनकी आशाओं को फलीभूत नहीं होने देती और उनके कर्म फल को निरर्थक करती है। तो ये श्लोक हमें स्पष्ट ही बताता है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन धारा को चलाता है और प्रतिपल उसके स्मरण और उसकी भक्ति में लगा होता है, वो आस्तिक है। और उसकी सभी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं, अपने आप उसको सभी कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है और अपने आप उसके ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। इसलिए आस्तिक होना बहुत जरूरी है। आस्तिक होने के लिए हमें भगवान में अपनी भक्ति को लगाना जरूरी है और भक्ति के लिए अच्छे कामों को करना जरूरी है और अच्छे चिंतन को अपने मस्तिष्क में लाना जरूरी है। हमें नास्तिक ना बनकर आस्तिक बनना है और उस परम पिता परमात्मा की कृपा को हमेशा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है, ताकि हम कभी भी उससे अलग ना हो सके और कभी भी असुरी भावों को प्राप्त नहीं करना। हमें असुर देवी गुणों को अपने अंदर अपनाना है और देवी गुण अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सात्विक प्रवृत्ति को लाना है और माया के बंधन से ऊपर उठना है। करते नहीं विश्वास जो ईश्वर में, व्यर्थ होते कर्म उनके, निष्फल होता उनका जीवन। इसलिए हे बंदे, कर ले विश्वास उसमें और कर ले जीवन को सार्थक अपने। जय श्री कृष्ण। और ईश्वर में अपनी आस्था को जगाने के लिए कभी किसी का ना बुरा सोचो और हमेशा सब में अच्छाइयों को ढूंढने का